नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था बनी मिसाल, रिकॉर्ड आपूर्ति से चमका प्रदेश। यूपी में बनाए जाएंगे 16 इंडस्ट्रियल हब, युवाओं के लिए खुलेगा नौकरियों का पिटारा। गोरखपुर में 1.5 साल से आगे नहीं बढ़ पाई बेतिया राज के भूमि की पैमाइश, बिहार अधिग्रहण से बड़ी हलचल। मेरठ में स्कूलों का समय बदला, सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा डीएम का आदेश। गोरखपुर बिजली कटौती, तारामंडल, राप्ती नगर और शाहपुर के इन इलाकों में आज लगेगा पावर कट। गाजियाबाद में 5 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई, 4 सस्पेंड और 1 लाइन हाजिर। गोरखपुर रेल रूट पर महाब्लॉक, आज से 11 ट्रेनें निरस्त और 16 का रूट बदला। वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर से वाराणसी के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, सीधे काशी स्टेशन तक होगी कनेक्टिविटी। रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति में यूपी नंबर 1, योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि। बरेली में कांवड़ यात्रा के चलते बदली उर्स की तारीख, आला हजरत दरगाह प्रबंधन ने लिया फैसला। यूपी में एथेनॉल के लिए मिले सरकारी चावल की कालाबाजारी पर मुख्य सचिव सख्त, हर डिस्टिलरी की होगी जांच। 15 किमी अनवरगंज मंधना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक को मिली रफ्तार, 100 स्थानों पर मिट्टी की टेस्टिंग शुरू। वृद्ध, दिव्यांग और निराश्रितों के घर तक पहुंचाया जाएगा मुफ्त राशन, योगी सरकार शुरू करेगी नई पहल। अमरोहा में आवारा कुत्ते ने घर में घुसकर 5 लोगों को काटा, 2 साल की बच्ची की हालत नाजुक। यूपी में 10 अगस्त को 9 करोड़ बच्चों को खिलाई जाएगी कृमिनाशक दवा, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की तैयारी। नोएडा के जलाशयों पर एनजीटी सख्त, डीएम से मांगी अतिक्रमण की पूरी रिपोर्ट। मुरादाबाद बरेली सफर करने वालों की मौज, 122 किमी का हाईवे होगा 6 लेन। 11 साल बाद भी 4% भूखंड की मांग नहीं हुई पूरी, 20 जुलाई को अनशन पर बैठेंगे किसान। ग्रेटर नोएडा में बनेगा आईसीएमआर का रिसर्च सेंटर, येडा ने 30 एकड़ जमीन को दी मंजूरी। यूपी में शुरू होंगी 23 नई आयुष मोबाइल मेडिकल यूनिट, दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंचेंगी स्वास्थ्य सेवाएं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सीजीएचएस सेंटर को मिली हरी झंडी, हजारों लोगों को मिलेगा सीधा स्वास्थ्य लाभ। नोएडा एयरपोर्ट के लिए 7 करोड़ का मुआवजा, 80% जमीन का अधिग्रहण पूरा। यूपी के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, एसबीआई में सैलरी अकाउंट बदलते ही मिलेंगे बीमा। यूपी के गन्ना समितियों के कॉलेजों में अब छात्रों को मिलेगी रोजगार परक कौशल शिक्षा, आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा। बिजनौर के 16 अस्पतालों पर गिरी गाज, यूपी में 32,000 से अधिक पदों पर होगी अध्यापकों की भर्ती, प्रक्रिया को लेकर आया बड़ा अपडेट। यूपी में कल से शुरू होगा घर घर सर्वे अभियान, स्कूल न जाने वाले बच्चों को तलाशेगा शिक्षा विभाग। साइबर ठगी के पीड़ितों को अब बिना फिर और कोर्ट जाए वापस मिलेगी 50,000 तक की रकम। भारत के ईवी बाजार में 18% हुई उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी, 30% तक पहुंचने का लक्ष्य। यूपी के कई जिलों में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन, 338 क्विंटल नकली खाद्य पदार्थ जब्त। यूपी में फार्मेसी डिप्लोमा के छात्रों के लिए राहत, अधिक फीस वसूलने वाले संस्थानों की मान्यता होगी रद्द। लखनऊ समेत 60 जिलों में मानसून की दस्तक, ईएमडी ने भारी बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट किया जाए। 4 दिन बाद लौटी मानसून की बारिश, आगरा में 1 घंटे की बरसात, उमस से मिली राहत। आगरा में मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी तालाब, 24 घंटे में 98 mm वर्षा। बनारस में मानसून की जोरदार एंट्री, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। गाजियाबाद में आफत की बारिश, जलभराव से सड़कें बनी तालाब, लग रहा ट्रैफिक जाम। गाजियाबाद में मूसलाधार बारिश, पेड़ गिरने से टूटा कई मार्गों का संपर्क, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ठप। कांवड़ यात्रा में मेरठ स्वास्थ्य विभाग का नया और बड़ा बदलाव, भीड़ में दौड़ेंगी 16 बाइक एम्बुलेंस। कांवड़ यात्रा में रहेगा रूट डाइवर्ट। हापुड़ में पुलिस प्रशासन ने तैयारियां की तेज, सावन में वाराणसी में कड़ी सुरक्षा, कांवड़ियों के वेश में संदिग्धों पर रहेगी पैनी नजर। सावन में ट्रेनों और स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाएगी जीआरपी, गोरखपुर में बनी रणनीति। लालकुआं पर शाम 5 से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री, कांवड़ यात्रा को लेकर फैसला।
फैसला। आषाढ़ अमावस्या, गंगा स्नान पर ट्रैफिक डायवर्जन 24 घंटे के लिए बदलेगा वाहनों का रूट। गाजियाबाद में ई चालान की बाढ़ पर लगेगी रोक। 27 लाख की लागत से 402 जगहों पर लगेंगे साइन बोर्ड। नोएडा में 9,000 से ज्यादा वाहन होंगे जब्त। परिवहन विभाग ने बकायेदारों को भेजे नोटिस। नोएडा के 5 रास्तों पर सफर होगा आसान। जाम में फंसे बिना चौराहा तिराहा पार कर सकेंगे शहरवासी। कानपुर एक्सप्रेसवे पर सुपरफास्ट सफर, दौड़ेंगी डबल डेकर और इलेक्ट्रिक बस। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे लोकार्पण के लिए तैयार। 13 जुलाई से फर्राटा भरेंगी गाड़ियां। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 14 जुलाई को सुबह 8 बजे से दौड़ेंगी गाड़ियां, टोल की होगी वसूली। बरेली में गंगा एक्सप्रेस वे से होगा वाहनों का डायवर्जन। लखनऊ शाहजहांपुर जाने वालों को होगा फायदा। वाराणसी से जल्द दौड़ेंगी 3 नई ट्रेनें। रेलवे बोर्ड ने किया बड़ा ऐलान। बनारस से विजयवाड़ा पहुंचने में लगेंगे अब सिर्फ 1 घंटा 55 मिनट। 13 अगस्त से शुरू होगी सीधी विमान सेवा। गोरखपुर कारखाने की उपलब्धि, वंदे भारत की पहली मरम्मत रेक तैयार, ट्रेन संचालन शुरू। गोरखपुर से गुजरने वाली 11 ट्रेनें रद्द, 16 का रूट डाइवर्ट। गोरखपुर से चलने वाली 6 समर स्पेशल ट्रेनें निरस्त, यात्रियों को होगी परेशानी। ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक भूखंड आवंटियों को राहत, निर्माण पूरा करने के लिए मिलेगा अतिरिक्त समय। नोएडा के किसानों के लिए खुशखबरी, अथॉरिटी ड्रॉ के जरिए बांटेगी प्लॉट। 37 गांवों में जमीन की खरीद फरोख्त पर लगी रोक, न्यायी करेगी भूमि अधिग्रहण। गाजियाबाद में जीडीए की बहुमंजिला इमारतों में आग से बचाव की तैयारी, फायर सिस्टम होगा दुरुस्त। गाजियाबाद में भवन सुरक्षा पर 500 से ज्यादा संस्थानों को नोटिस, लखनऊ अग्निकांड के बाद जीडीए का एक्शन। गाजियाबाद में स्मार्ट मीटर के लिए ज्यादा वसूली गई रकम बिजली बिल में होगी वापस। घर बैठे मोबाइल से बुक होंगे श्रमिक और ठेकेदार। कानूपर में श्रम विभाग की बड़ी पहल। आसान नहीं है सूर्य घर बनाना, मेरठ में बैंकों के चक्कर लगा रहे हजारों लोग। आईटीआई में 14 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला, 20 कंपनियां करेंगी भर्ती। 8 साल बाद भी नहीं बन पाए 113 पीएम आवास, अब 29 लोगों से होगी पाई की वसूली। प्रयागराज में फार्मर रजिस्ट्री बनाने में खामियां, 10,000 किसानों की जमीनें गायब। नोएडा में 500 बच्चों के राशन कार्ड निकले फर्जी, वेरिफिकेशन करने वालों पर होगा एक्शन। राशन कालाबाजारी पर डीएम का हंटर, रामपुर में 4 दुकानें निलंबित। रामपुर में राशन डीलर को दबंगई पड़ी भारी, जांच टीम से की बदसलूकी, अब दुकान सस्पेंड। मुरादाबाद में सरकारी भूमि के फर्जी पट्टों का बड़ा खेल, 46 गांवों में नदी रेत की जमीन पर कब्जा। वाराणसी में भाजपा जिला उपाध्यक्ष और सब रजिस्ट्रार समेत 10 पर फिर करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप।